हेलो स्टूडेंट्स, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें सदियों से उबाती रही है। इवन हम जब भी सुनते हैं कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया है या फिर नासा ने कुछ नया डिस्कवरी किया है, तब हम ये सुन के काफ़ी फैसिनेट होते हैं और मन ही मन में हमें कहीं ना कहीं लगता है कि काश हम भी इसरो या फिर नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। ऐसे ही ड्रीमर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च की एस्टेब्लिशमेंट की है। तो आज हम IIST को टोटली पहली बार एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें पहली बार पता चलने वाली है। जैसे यहाँ के कोर्सेज हो गए, चाहे BTech हो, MTech हो या फिर डुअल डिग्री हो। इवन यहाँ पे JEE एडवांस का कितना कट ऑफ लगेगा, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। यहाँ का आपका एकेडमिक फ़ी हो, हॉस्टल फ़ी हो या फिर मेस फ़ी हो, इन सभी की आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे पहली बार ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखने वाले हैं। यानी आज आपको पता चलेगा कि क्या आप यहाँ से डायरेक्ट इसरो में आपको जॉब मिल सकती है, क्या आप डायरेक्ट नासा में लग सकते हैं और किस ब्रांच का कैसे प्लेसमेंट होता है, कितने बच्चे यहाँ पे प्लेस होते हैं। Viewers, you are watching Freshers Gate and I'm your host Harish Chandra. Subscribe us for latest and unique educational updates. So guys, IIST में दो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है जिसे हम 4 ईयर BTech कोर्सेज भी कहते हैं। फर्स्ट है आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसके लिए यहाँ पे 66 सीट्स अवेलेबल है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसे हम एवियोनिक्स भी कहते हैं, तो इसकी भी 66 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद आप यहाँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड BTech प्लस MS या फिर BTech प्लस MTech ड्यूअल डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 स्पेशलाइजेशंस ब्रांचेस मिलती है। जैसे फिजिक्स हो गया, इसमें आप एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, अर्थ साइंस है, या फिर आप ऑप्टिकल इंजीनियरिंग जैसे हाई डिमांडिंग ब्रांचेस में भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब नेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे सभी BTech के ब्रांचेस में रिजर्वेशन भी आपको मिलता है, तो ये चार्ट भी मैंने यहाँ पे दिया है। सो गाइस, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी हो तो आपको 12th में मिनिमम 75 परसेंटाइल लाने होंगे विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट। एंड आपको JEE मेंस के बाद JEE एडवांस भी क्रैक करनी होगी और उसी के क्वालिटी कट ऑफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लास्ट ईयर का कट ऑफ चार्ट दिया है, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए अगर आप भी इसरो या फिर नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम रखते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए गाइज, इसकी हमने सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को विजिट ज़रूर करें। अब इन सब के दौरान आपको IIST के एडमिशन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा, जिसके लिए आपको 300 to 600 रुपीज़ का कैटेगरी अनुसार चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अब गाइज, हम प्लेसमेंट के पहले थोड़ा सा एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो पर सेमेस्टर BTech में आपका 90,000 का फी लगता है, जिसमें आपका मेस एंड हॉस्टल फी भी इंक्लूड रहेगा। इसमें गाइज आपका 67,000 का ट्यूशन फी भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को ये 67,000 का ट्यूशन फी पे नहीं करना पड़ता है। जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है और जो स्टूडेंट इसमें SC ST PO कैटेगरी के भी हैं, तो उनको 0 फी रहेगा। अब जिन स्टूडेंट्स का पैरेंटल इनकम 1 लाख to 5 लाख है, उन स्टूडेंट्स को 20,000 के आसपास पर सेमेस्टर फी लगेगा, और जिन स्टूडेंट्स का ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख के अबाव है, तो उनको टोटल फी यहाँ पे पे करना पड़ेगा, यानी कि 67,000 का सभी को फी लगेगा। अब गाइस, BTech एंड MTech का प्लेसमेंट हम साथ में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम MTech के कोर्सेज एंड फीस स्ट्रक्चर को भी जान लेते हैं। तो MTech के लिए आपको यहाँ पे गेट क्रैक करनी पड़ती है, और MTech में आपके पास 6 ब्रांचेस है, जिसमें आपको 15 टाइप के डाइवर्स स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, जिसमें से आप किसी भी एक स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेके अपना MTech कंप्लीट कर सकते हैं। फीस की बात करें तो MTech में 67,000 रुपीज़ का पर सेमेस्टर का फी रहने वाला है। तो गाइज, अब बारी है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को जानने की और आपके कई सारे डाउट्स क्लियर करने की। जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या सर हमें इसरो में डायरेक्ट जॉब मिलेगी और क्या हम डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी होंगे? तो हाँ, बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ब्रांचेस है आपके पास 4 ईयर ब्रांचेस, जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है और फिर ECE इन एवियोनिक्स जो ब्रांच है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ब्रांच आप देख रहे हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 56 है एंड ECE एवियोनिक्स में 59 स्टूडेंट्स है। अब इसके नेक्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइंग फॉर इसरो एब्सॉर्प्शन।
तो इतने में से कितने बच्चों को इसरो ने डायरेक्टली लिया हुआ है, तो 56 में से 38 स्टूडेंट्स को इसरो ने लिया है। फिर इसी एवियोनिक्स में 59 में से 40 स्टूडेंट्स को अकेले इसरो ने हायर किया है। और इसके नेक्स्ट कॉलम में आप ये भी देख सकते हैं कि नॉन इसरो में कितने प्लेसमेंट हुए, यानी कि इसरो के अलावा भी कई सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट में आती है, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स को अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के 2 स्टूडेंट्स कुछ कंपनीज ने हायर किए हैं, फिर एवियोनिक्स ब्रांच के 16 स्टूडेंट्स कंपनी ने हायर किए हैं। अब गाइज हम डुअल डिग्री की बात करते हैं, तो डुअल डिग्री के प्लेसमेंट भी हमें अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि डुअल डिग्री में एडमिशन्स काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स थे इस पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे एमटेक इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में, तो 7 में से 4 स्टूडेंट्स इसरो ने एब्सॉर्ब कर लिए हैं। फिर 1 स्टूडेंट्स को खासी कैंपस प्लेसमेंट मिला है किसी और कंपनी में। फिर एमएस इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स है जिसमें 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 में से 1 स्टूडेंट इसरो ने लिया है और 1 को कैंपस प्लेसमेंट मिला है। सेम एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के 4 स्टूडेंट्स थे, तो 2 इसरो ने लिए हैं और 2 को बाकी कंपनी ने भी हायर किया हुआ है। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में आपको यहाँ पे ध्यान में आ गया है कि आपको डायरेक्टली इसरो में भी जॉब मिलता है। इवन आप वहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ नासा के लिए भी जा सकते हैं, कुछ अदर जो डिपार्टमेंट है जैसे बोइंग कॉरपोरेशन हो गया, एयरबस हो गया, वहाँ भी आपके लिए कई सारे स्कोप्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। और गाइज अगर हम इसमें सैलरी ट्रेंड्स देखें तो सैलरी ट्रेंड्स भी यहाँ के काफ़ी बढ़िया हमें नज़र आते हैं। जैसे ड्यूअल डिग्री के स्टूडेंट्स को 25 to 30 lakhs पर एनम तक के सैलरी ट्रेंड्स हमें नज़र आते हैं। इवन एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर ईसी इन एवियोनिक्स जैसे स्टूडेंट्स को 60 lakhs एंड अबव के पर एनम के सैलरी ट्रेंड्स हमें नज़र आते हैं। अब गाइज हम एमटेक के भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो एमटेक के आपके पास यहाँ पे 15 कोर ब्रांचेस है और कैसा उनका परफॉर्मेंस है तो ये आप इस चार्ट में अच्छे से देख सकते हैं। तो टोटल एमटेक के 102 स्टूडेंट्स थे प्लेसमेंट ड्राइव में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड उनमें से 96 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल चुके हैं। और अगर हम सैलरी ट्रेंड्स देखते हैं एमटेक का तो 12 to 15 lakhs रुपीस तक का सैलरी ट्रेंड्स यहाँ पे हमें एमटेक में देखने को मिलता है। सो गाइस ऐसे आपका बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। आई होप आपको आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना रहा तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके सभी कमेंट्स के आंसर्स आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।